स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देख लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। यहाँ आपको ऊपर हेडिंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है कि द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर मच फास्टर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेज के वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो गैसेज के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड, यहाँ टेक्स्ट लिखा गया है, आप इसको फिक्स्ड बना देंगे, हैव अ फिक्स्ड शेप एंड ऑल्सो नॉट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब कह रहा है कि ना तो उसके पास कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये गलती से टाइप हो गया, ये फिक्स्ड लिखा हुआ है, फिक्स्ड। ना तो उसके पास कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी ना तो उसको किसी आकार में ढाला जा सकता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। जैसे हम कहें तो आप देखिएगा 1 लीटर गैस है और उसको आप 20 लीटर के टैंक में भी रखेंगे तो वो पूरी तरह से उसको भर लेगा, यानी उसका जो वॉल्यूम है वह बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप उसको कंप्रेस्ड करके उसको छोटे से छोटे टैंक में भी डालना चाहें तो डाल पाएंगे, क्योंकि वो इजीली कंप्रेसिबल होता है, यानी गैसेस कैन कंप्रेस्ड इजीली। उनको आसानी से दबा करके किसी कंटेनर में भरा जा सकता है, जिसका एग्जांपल आपके घर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, वो भी, या फिर सीएनजी को देखिएगा, उसको भी कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में भरा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है गैसेज हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो डेंसिटी होती है इनकी। फिर है गैसेज कैन फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। गैस जो है कि जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसको पूरी तरह से भर देंगे, चाहे वो कितना हो बड़ा टैंक हो, उसको इजिली भर देंगे। फिर है गैसेज हैज नो फिक्स्ड होगा, देखिए यहाँ भी लगता है गलत हो गया, फिक्स्ड, यहाँ भी 6 नहीं, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, ये 6 नंबर पॉइंट जो है ये ऊपर बताया जा चुका है, वही है, वॉल्यूम से ही रिलेटेड है, यानी ये वाले पॉइंट को ये डिनोट कर रहा है। तो आप इसको एक तरह से हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं 5 पॉइंट्स को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स का, यानी दो सब्सटेंसेस का, अलग अलग सब्सटेंसेस का आपस में मिल जाना, यानी डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन एक तरह की प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? तो मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफ्यूजन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच बेस्ड, वो बेस्ट नहीं लिखा है, वो बेस्ट है, बेस्ट, BASED, बेस्ड। तो स्टूडेंट्स वो बेस्ट लिखा हुआ है, इसको मैं भी एडिट कर देता हूँ, बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द मोशन और मोमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के मोमेंट पर आधारित है। अगर पार्टिकल्स के बीच मोमेंट नहीं होगा तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा। इसका उदाहरण हमें दिखता है कहाँ? तो जैसे आप देखिएगा, खाना बनता है आपके घर में, तो उसके पार्टिकल्स जब जब गर्म खाना होता है तो आसानी से आप उसकी स्मेल आपके नाकों तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा हो जाए तो उसको स्मेल करने के लिए आपको खाना के नज़दीक जाना होगा। मतलब ये हुआ कि जब खाना गर्म था तो उसके पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी अधिक थी, जिसके कारण वो आसानी से आपके नाक तक, अगर आप कुछ दूरी पे खड़े हैं तो भी आपके पास पहुंच गया। लेकिन अगर ठंडा हो गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होती है, तो वो आपको नहीं स्मेल हो पाएगा, तो उसके लिए आपको नज़दीक जाना होगा। तो डिफ्यूज़न की एक प्रॉपर्टी है, वो है डिफ्यूज़न इज़ फास्टेस्ट इन गैसेज। गैसेज में बहुत फास्ट होता है, जबकि सॉलिड्स में सबसे कम होता है। स्टूडेंट्स, फास्ट होता है गैस में और कम होता है सॉलिड में, नाम मात्र के बराबर ही होता है। उसके अलावा द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज्ड ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि जब खाना गर्म होगा, यानी उसको गर्म किया गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। वहीं अगर टेम्परेचर कम रहेगा, यानी खाना ठंडा हो चुका होगा, तो उसका डिफ्यूजन कम हो जाएगा। यानी अगर आपको डिफ्यूजन बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स डिफ्यूजन इन गैसेज। डिफ्यूजन गैसेज में से क्या होता है? कह रहा है कि डिफ्यूजन लाइट गैस
लाइट गैस, ये देखिए गलती टाइप हो गया यहाँ पे, डिफ्यूज, लाइट गैस डिफ्यूज इज फास्टर देन हेवी गैसेज, मतलब हल्की गैस जो होती है वह भारी गैस से ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज यानी फैलती है। उसके अलावा जो अगर हम कुछ दूरी पे खड़े हों तो भी गैसेज के पार्टिकल्स हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है डिफ्यूजन में, तो गैसेज में ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा अगरबत्ती, फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग स्टिक, यानी यहाँ पे इंसेंस स्टिक, इंसेंस मतलब होता है अगरबत्ती, अगरबत्ती की खुशबू जो है वो भी आपके नाक तक पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल में से जो गैस निकलता है, स्मोक निकलता है, तो वो पार्टिकल एयर के पार्टिकल्स में बिल्कुल ही डिफ्यूज मतलब मिल जाते हैं, तो इस तरह से हमारे नाक तक पहुंच पाता है, तो हम उसको स्मेल कर पाते हैं। अब है स्टूडेंट डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, जैसे आप देखिएगा पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जब एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का जो कि पर्पल कलर का होता है अगर आप पानी में रख देंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप खुद से ही वो पूरी तरह से पार्टिकल्स वो जो है पानी में घुल जाएगा। इसका मतलब कि वहाँ डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि वो खुद से मिला। जैसे हम एक तरह से देखें, जैसे आपको शरबत बनाने के लिए दिया जाए चीनी और पानी, तो अगर आप चीनी रख दें सिर्फ पानी में तो काफ़ी समय लगेगा, घुल तो जाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा, उसके लिए आपको मिलाना होगा। तो वो भी एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ भी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है जैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, जब कॉपर सल्फेट को पानी में डाला जाता है तो ब्लू कलर का होता है, तो धीरे धीरे वो ब्लू कलर जो है पूरे पानी पे फैल जाता है। उसके अलावा एक और है, जैसे पानी में आप इंक डाल दीजिए, अगर आप पानी में आप इंक डाल देंगे तो वो भी पूरे के पूरे पार्टिकल पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगा, तो ये भी डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। स्टूडेंट सॉलिड में अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर होता है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस इज सो स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन होता नहीं है, एक्चुअली होता है लेकिन ना के बराबर, बिल्कुल ही स्लो होता है, तो इसे हम एक्चुअली नहीं मान लेते हैं। तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड्स में नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिफ्यूज़न। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक होगा, जैसे लेटेंट हीट हुआ, तो उसके आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग अपने घर पे आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको रीड करें और उन्हें समझने की कोशिश करें।